12 बजे रात तक जगते थे, वो टेमा जलाते थे मिट्टी का तेल से, और वो खेतों में किसान परेशान होते थे। आज मोदी के राज में जैसे तैसे बिजली मिल रही, किसान को संपूर्ण बिजली मिल रही है। और क्या चाहेंगे किसान, क्या चाहेगा? देहात में क्या होना? बिजली होना। कामें हुए बहुत सारे, यहाँ पे विकास भी हुआ, रोड बनी, और बुजुर्गों को छात्र ये जैसे पेंशन मिलती है, लाडली वो योजना है, ऐसे बहुत सारे काम जो पहले मकान मिले, कुएं मिले, बहुत हाँ कुएं का काम, जलधारा कुआ पहले इतना नहीं था। पर हमको तो अभी है कि अभी तो मोदी की सरकार आएगी, ये ऐसा हमारा एक निजी विचार है। मैं लगातार मतलब आशुतोष भार्गव आयुध की चुनावी यात्रा पर हूं। मध्य प्रदेश की अलग अलग विधानसभाओं में जाकर हम वहां के लोगों के, वहां के मतदाताओं के मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। किसे चुनाव में जिताएंगे, किस वजह से जिताएंगे, क्या समस्याएं हैं, और भी बहुत कुछ। हम यूं निकल रहे थे तो सामने कुछ बुजुर्ग बैठे थे, तो हम सोचा उनसे भी चर्चा की जाए। तो हम घोड़ा डोंगरी विधानसभा की मलारपुर गांव में है, मलाजपुर गांव में है। तो यहाँ के बुजुर्गों से हम चर्चा करेंगे। दादा आपके पास आएंगे, क्योंकि उम्र आपकी अच्छी खासी हो गई है। चुनाव की क्या स्थिति है? चुनाव आ रहे हैं मध्य प्रदेश। जी हाँ, चुनाव में हमने पहले से देखा गांव में कोई विकास नहीं था। अब वर्तमान में हमारे मलाजपुर से 4 गांव के लिए रोड जाती है, जो सभी बन चुकी है। हमारे गांव में हाई स्कूल से लगा के हायर सेकेंडरी तक के मिनी हॉस्पिटल और ये मवेशी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कोशिश करके हमारे गांव में सारी सहूलियतें पूरी हो गई। और हम अभी भविष्य में चुनाव आ रहा है, तो एक भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार आई है जिन्होंने हमारे गांव में आज विकास के क्षेत्र में देख लो, लाडली बहन योजना है, जिसमें से बेचारियों को दिन भर काटते थे, उसका 200 रुपया मजदूरी मिलती थी। आज उनको 600 रुपये महीने, ये एक 1250 रुपये मिल रहा है। 600 तो आपको मिलती होगी ना? जी हाँ, 600 रुपये मेरे को भी मिलती है। और इसलिए से हमारा मन तो भारतीय जनता पार्टी और उसका कमल का फूल। तो क्या स्थितियां क्या बनी थी? हम सामान्य बात कर रहे हैं आपसे, आप यहीं के रहने वाले हैं। स्थितियां क्या बनी थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, फिर उसके बाद भाजपा की सरकार बनी, क्या स्थितियां बनी थी उस समय? उस समय साहब कुछ नहीं था यहाँ पे, मतलब विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तब हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इसकी सदस्यता ली और गांव के चहुमुखी विकास के लिए उन्होंने सतत काम किया, और इस कारण हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी और कमल की सरकार को मतलब आपको लगता है कि काम हुआ है? जी हाँ, काम हुआ है। एक चीज आपको भी लगता है ये काम हुआ है? दादा एक चीज और बताओ आप। नहीं हम हमारा है ना, एक बात और बताएं कि पिछली पंचवर्षीय में भाजपा यहाँ से हार गई थी, तो हरा भी तो आप लोगों ने दिया होगा ना? वो हारने हराने का तो बहुत कुछ कारण रहता है, लेकिन हम तो बीजेपी के आदमी हैं। और अभी वर्तमान में जो चल रहा है, इसके पहले भी हम देखते थे कांग्रेस के राज्य में जो नहीं होता था, वो आज बीजेपी के राज्य में हुआ। आप भाजपा पार्टी के कोई हैं? हम भाजपा पार्टी के कुछ नहीं है, मतदाता है, कुछ नहीं है। जो कांग्रेस के राज्य में नहीं हुआ था, वो आज के राज्य में हो रहा है। अच्छा हो रहा है। क्या क्या अच्छा हो रहा है? कामें हुए बहुत सारे, यहाँ पे विकास भी हुआ, रोड बनी, और बुजुर्गों को छात्र ये जैसे पेंशन मिलती है, लाडली वो योजना है, ऐसे बहुत सारे काम जो पहले मकान मिले, कुएं मिले, बहुत हाँ कुएं का काम, जलधारा
कुआं पहले इतना नहीं था, बिजली मिली, थोड़ा थोड़ा हर काम में पहले से आज ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा अब देखिए क्या है कि कमलनाथ भी बोल रहे हैं कि हम 1500 रुपये जो है महिलाओं को देंगे, भाजपा तो 1000 रुपये दे रही है, किसानों का कर्जा भी हम माफ करेंगे, ऐसी बात कही है। तो भाई जब किसानों के हित की वो बात कर रहे हैं तो उनको जिताओ। साहब जी, हमको ये करें कि पिछले समय हमको ठग लिए इनने, और हमारी भोली भाली जनता कहा था कि 10 दिन में आपका 2 लाख रुपए कर्ज माफ कर देंगे। उसके बाद 6 महीने हो गए, कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। कुछ लोगों के हुए थोड़े थोड़े, और बस फ्लॉप हो गई। तो बोल रहे हैं कि हम 15 महीने तो रह ही पाए थे, कहाँ से हम करके 15 दिन साहब, इनने तो 10 दिन का बोला था, वो तो 15 महीने रही, जब तक हो जाना था ना। नहीं हुआ। 10 दिन में हम पूर्ण कर्ज माफ कर देंगे। हम भोले भाले लोग आ गए उनके बहकावे में, जो ठोका तो वो परिणाम उसका गलत हुआ। फिर बाद में हम लोगों को समझ पड़ी। तो आप कह रहे हैं कि विकास करा दिया, योजनाओं का लाभ मिल गया है, कांग्रेस पार्टी ने बेवकूफ बना दिया, या फिर आपकी बात नहीं मानी या झूठे वादे किए थे। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि सरकार हमारी बनने वाली है। जी। अब साहब ये उनके निजी विचार है, पर हमको तो अभी है कि अभी तो मोदी की सरकार आएगी, ये ऐसा हमारा एक निजी विचार है। अब लोगों की क्या कह सकते हैं, इतने विकास हुए हैं कि अभी तो हम कह रहे हैं कि अभी तो कांग्रेस के लिए कोई स्थान नहीं है। मोदी की सरकार की बात आई है तो मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या अंतर आया है? बहुत। मोदी जो बोलता है वो होता है। हाँ, मोदी जो बोलता है वो होता है। ऐसा कोई प्रधानमंत्री हमने भी वो इंदिरा गांधी के ज़माने से अभी तक देखे, जो बोलते वो होता नहीं था। अभी मोदी ने जो जो वादे किए वो पूरा करके देती है, इसलिए हम मोदी के साथ। कौन कौन से वादे कर दिए? वो वादे जो भी बातें करते हैं कि वो ऐसा होगा वैसी होगा, लाडली योजना के बारे में भी उनने बताया था कि ऐसा ऐसा देंगे, ऐसा होगा, रोड का विकास का काम, जो भी मोदी के नाम पे ज़्यादा लोग बात भरोसा करते हैं मोदी से। बाकी नेता तो जो नेता पार्टी के हिसाब से मोदी पे भरोसा ज़्यादा करते हैं, और उसी की छत्र छाया में हम भी है। इसलिए से आप कैसी छत्र छाया में? आप तो किसान आदमी हो, किसानी कर रहे, घर का काम, बाल बच्चे हैं सारे। साहब जी, हमारा मकान उनने बनाया, कुआं उनने खुदवाया, हाँ, जो जो योजना दी उनके कार्यकाल में हुई है, इसलिए हम तो शुक्रगुजार है भारतीय जनता पार्टी। में 12 बजे रात तक जगते थे, वो टेमा जलाते थे मिट्टी का तेल से, और वो खेतों में किसान परेशान होते थे। आज मोदी के राज में जैसे तैसे बिजली मिल रही, किसान को संपूर्ण बिजली मिल रही है। और क्या चाहेंगे किसान? क्या चाहेगा? देहात में क्या होना? बिजली होना, रोड होना, मकान होना, अपना साधन होना पेट भरने का। तो अब आज मिल रहा है थोड़ा थोड़ा, सबका काम विकास सबका हो रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है। मकान बन रहे हैं साल के, कुएं बन रहे हैं साल में, 10-10, 20-20 कुएं बनते हैं। एक छोटा सा टापू में बनता है, तो अब हर जगह कितना बनता होगा? ये हमारा छोटा पंचायत है, इसमें 10-20 कुएं साल के बनते हैं, मकान बनते हैं। तो मोदी मकान भी बन रहा है, बन रहे हैं। तो अब देखिए, मकान की बात हो गई, मोदी जी की बात हो गई है, गांव की बात हो गई है। इस बार फिर से किसकी सरकार बननी चाहिए आपके नजरिए से? हमारे नजरिए से साहब शिवराज सिंह चौहान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो आगे और हमारा भी विकास होने की हमको आशा। आप भाजपा के कार्यकर्ता तो नहीं हो? नहीं, कार्यकर्ता नहीं है, हम केवल भाजपा के मतदाता हैं। अच्छा, मतदाता। कोई नेता, हाँ। तो हमारा विचार है। जी दादा जी, हमारे 2 लड़का के 2 मकान बन गए। 2 लड़का के 2 मकान? हाँ, अभी एक और बचा है, तो वो भी बनेगा। अब मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, मेरा आवाज गड़बड़ है, आपत्ति है। पर जो 3 ने बात बोली वही हम भी सहयोगी है। आप भी सहयोगी? हाँ जी।
तो बड़ी अच्छी बात हुई है यहाँ पर। और एक खास चीज ये है, जो अपने महात्मा जी का जो सिद्ध स्थान है, मैं सभी को बता दे रहा हूँ, जो मेरे दर्शक होंगे तो उनको भी, अगर आपको भी कभी ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो है वो परेशान करती है, किसी भी प्रकार की भूत प्रेत बाधाएं, जो कि साइंटिफिकली जिन्हें नकार दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर सारे शासकीय नौकरी वाले, साइंटिस्ट, डॉक्टर, सारे लोग यहाँ पर माथा टेकने, आशीर्वाद लेने आते हैं। नकारते हैं वो लोग भी मानते हैं, बोलना अलग विषय है भाई। जैसे कहते हैं, विज्ञान कहती है कि ना प्रेत है, ना बाधा है, ना भूत है, ना कुछ नहीं है, ये बात सत्य है। लेकिन हर मंदिर में आप देखो तो कहीं ना कहीं एक पूजा और आस्था का एक स्थान रहता है। आखिरी में डॉक्टर बोलता है कि अब सब कुछ उसके हाथ में है, तो जो वो नकारना अलग। और उसके बाद अगर भूत प्रेत नहीं है तो हर प्रांतों से, हर राज्यों से, हर ग्रामों से, हर जिलों से ये बात फिर क्यों आती है कि फला व्यक्ति प्रेत बाधा से कुछ तो कुछ है। और वो कब तक है, जब तक आदमी के खुद के ऊपर ना आए या उसके ऊपर ना बीते। तो मैंने आपको बहुत रीजन के साथ इसलिए बताया कि शासकीय सेवा वालों का भी एग्जाम्पल सहित बताया। यहाँ पर ये मान्यता है, सैकड़ों हजारों लोग यहाँ पर अच्छे होके गए। सर्पदंश का विज्ञान नहीं मानता तो तुरंत कहता डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इतना कहने के बावजूद भी आज आस पड़ोस में लोगों के साथ सर्पदंश की घटना होती है तो यहाँ पर आते हैं, गुरु महाराज का रखन बांधते, चरणामृत पीते हैं। 100 में से 99 केस जीवित गए, एक या दो कोई, वो तो डॉक्टर के यहाँ से भी जाना है। अगर कोई देखिए इलाज भी करवाइए, लेकिन ये जो है वो भी आते हैं तो लोगों की श्रद्धा है, आस्था है खूब है। और आपसे भी कह रहे हैं कि कभी इस तरह की खैर स्थिति बने तो आप बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी विधानसभा की मलाजपुर गांव में आइए और वहां आके आप अपना माथा टेक सकते हैं, महाराज जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। गूगल पर, यूट्यूब पर, इंग्लैंड से, जर्मन से एक मिस्टर सेक्स आए थे, उनका नाम था सेक्स, SHAKS ऐसा कुछ। तो तत्कालीन कलेक्टर उस समय अरुण भट्ट जी थे बैतूल में, IAS। उनका फ़ोन मेरे को आया कि भाई मलाजपुर के बारे में विदेशों में भी ये प्रेत बाधा और इसके बारे में जानकारी लगी है, नेगेटिव एनर्जी के बारे में, कि भाई यहाँ पर होता है। तो एक रिसर्च करता थे वो जर्मन से, तो ये आएंगे 3-4 दिन रहेंगे, तो ये अपनी आंखों से सारी चीज़ देखना चाहते हैं, तो यार आप इनकी मदद कर देना। तो कलेक्टर साहब का फ़ोन आने के बाद फिर उन्होंने मेरा नंबर उनको दे दिया। फिर वो आया, 3 दिन वो भी यहाँ रहे, उन्होंने भी देखा। शाम को जब वो प्रेत वाले को घूमते देखते थे, उनके शरीर से जो आप नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, वो जब वो बैठो बैठो गुरुजी बैठो बैठो। नकारात्मक ऊर्जा जब निकलती दिखती थी और सारी घटनाएं जब उन्होंने देखा तो वो भी माने। उसके बाद अमेरिका से 5-7 लोग यहाँ पर आए थे। आज तक NDTV, इंडिया TV, जी न्यूज, सबके स्थानीय जो प्रदेश स्तर के जो संवाददाता हैं और जो जिला स्तर के हैं वो भी आ गए। एक मनोज शर्मा जी है, पहले चैनल 7 में काम करते थे, आजकल शायद आप जानते होंगे उनको। सब बहुत से लोग आए, उन्होंने भी यहाँ 2-2 दिन, 1-1 दिन रहकर देखा कि क्या सही में प्रेत बाधा है क्या, क्योंकि मनुष्य और प्रेत 2 अलग अलग चीज़ें हैं। पर जब वो शाम को, दिन में उसी व्यक्ति को नॉर्मल घूमते जब वो देखते हैं और शाम को आरती के बाद जब वो परिक्रमा लगाने के बाद वहाँ पर जब प्रेत बाधा को झाड़ने के लिए जाते हैं तो वही व्यक्ति जब अट्टहास करता है, उसके बाल फैल जाते हैं और उसके शरीर से कुछ जब दिखता है तो उनको भी लगा कि कुछ न कुछ है। मानना नहीं मानना, विज्ञान क्या कहती है भाई, हम भी मानना नहीं मानना अलग बात है, लेकिन जो है वो दिखता है। और दिखता है, अगर नहीं रहता तो हजारों लाखों लोग क्यों आते। सही बात भाई, मैं भी MA LLB हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ भाई, मैंने भी विज्ञान पढ़ा, मैं भी लेकिन मैंने भी बचपन से देखा भाई, हमको भी लगता था। लेकिन जब आंखों से देख रहे हैं कि यार ये एक महिला है जो इतनी पीड़ित आई है, इसके पूरी जगह से इलाज करा के नागपुर, भोपाल, जहाँ से डॉक्टर से वापस आ गया और उसके बाद कुछ नहीं मिला और यहाँ रिजल्ट मिल के वो अच्छे होके जा रहे हैं, तो कुछ तो है शक्ति। शक्तियाँ हैं, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है, और हर उस चीज़ का समाधान है जो आपको परेशान करती है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दादा आप बोल दो, ट्विटर बोल दो, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब्सक्राइब कर लो आयुध का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।